हेलो फ्रेंड्स। आज का जो सेशन होने वाला है भारत के बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर होने वाला है। यानी बांध को देखेंगे, इम्पोर्टेंट परियोजना को भी देखेंगे, किस नदी पर स्थित है वो भी देखेंगे, कौन से राज्य में है वो भी देखेंगे। यानी इनसे जितने भी पॉइंट इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को हम पॉइंट को देखेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो है क्वेश्चन कैसे पूछे भी जाते हैं। और इसमें जो है कुछ प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर पीडीएफ लेना हो तो हमारे इस जो है व्हाट्सएप चैनल पर जो है मैसेज कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की जानकारी जो है टॉपिक वाइज आसान भाषा में नोट्स बनाने लायक इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो जो है आरपीएफ यानी रेलवे के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। उसी के लिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है। तो जिस भी कैंडिडेट का रेलवे का एग्ज़ाम हो या आरपीएफ का हो वो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। अब देखते हैं बहुउद्देशीय बांध परियोजना। पहला पॉइंट इसमें जान लो, जो कलनई बांध है यह सबसे पुराना बांध है। और देश का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है तो दामोदर है। अब देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। यह कहाँ स्थित है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। और जो दामोदर नदी है यह हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का पश्चिम बंगाल की यानी बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। ऐसे जो बिहार में कोसी नदी ज़्यादातर बाढ़ ले आती है, इस पर भी कई सारे बांध बना देना चाहिए, जिससे जो है उसका पानी कंट्रोल में हो जाएगा, फिर इतना बाढ़ की समस्या नहीं आएगी। लेकिन वैसा कर देंगे तो फिर कमाई कहाँ से होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। आगे यह परियोजना जो है 1948 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 8 बांधों का निर्माण किया गया था। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि यह जो है यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित है। यानी टेनेसी नदी यूएसए की टेनेसी नदी है, उस पर जैसे बांध बनाए थे गए थे, बिल्कुल उसी सिद्धांत पर आधारित इस पर बांध बनाए गए हैं। भारत की पहली यह बहुउद्देशीय परियोजना है। अब आगे देखते हैं मैथान बांध कहाँ है तो बराबर नदी पर झारखंड में है। तिलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड में है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर झारखंड में है। कोनार बांध कोनार नदी पर झारखंड में है। सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाता ही नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात तो मेरी ये है। अभी सीटेट वालों को तैयारी करवाया, उसमें भी अच्छा से अच्छा बढ़िया सब लोगों ने किया। अब इसमें रेलवे में तैयारी करवा रहे हैं, इसमें भी अच्छा ही होगा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाखड़ा नांगल परियोजना। यह जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, भाखड़ा और नांगल। यानी भाखड़ा बांध जो है कहाँ है, पंजाब में, और नांगल बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। यह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर बना हुआ है तो सतलज नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 226 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और इसी के पास गोविंद सागर झील भी हो गया है। तो जहाँ पर बांध बनाया जाता है उसके बगल में बहुत बड़ी झील एक जो है बन जाती है। आगे देखते हैं हीराकुंड परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। कहाँ है तो उड़ीसा में। किस नदी पर है तो महानदी पर।
इसकी लंबाई कितनी है तो 4.8 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला टिहरी बांध, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टिहरी बांध कहाँ है तो उत्तराखंड में है। ऊंचाई कितनी है तो 261 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और गुरुत्वीय बांध ऊंचा था, ये ऊंचा बांध है। और किस नदी पर है? जब भागीरथी नदी में ऐसे भिलांगना नदी आकर के मिलती हैं तो वहीं पर ये बांध बनाया गया है। आगे चंबल परियोजना, चंबल नदी परियोजना। नदी चंबल नदी पर। चंबल नदी क्या है तो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किस राज्यों से सीमा बना जो है यूपी और दिल्ली की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है तो यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। इसी चंबल नदी पर जो है बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों किस नदी पर है तो चंबल नदी पर। इंदिरा गांधी नहर, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ये नहर जब राजस्थान में गई थी तो सब लोग रोने लगे थे, खुशी के आंसू थे। रोने का मतलब ये थोड़ी है केवल सैड से ही रोना, नहीं, खुशी के भी आंसू आते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को तो मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे जो होंगे इसको पढ़ करके अच्छे नंबर तो जरूर प्राप्त करेंगे। एक कुछ होती है खुशी की आंसू, तो खुश होकर सब लोगों ने रोया था, गीत गाया था, शाम को पार्टी किए थे। क्योंकि राजस्थान का जो एरिया है भारत का, ये सूखाग्रस्त एरिया है। और यहाँ पे यह जो है इंदिरा गांधी नहर जब से चली गई बनी है, तब से वहाँ पर जो है खेत खलियान यानी खेती बाड़ी सब होती है। और यह जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यह सिंचाई की सबसे बड़ी नहर है, जो कि 650 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है तो हरिके बैराज से। ये जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे जो है सतलज नदी, वहाँ पे जो हरिके बैराज, वहीं से जो है इस नहर को निकाला गया है। नहर की सिंचाई कितने राज्यों में होती है तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। इसका नामकरण में देख लेते हैं। 1998 राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1900 सॉरी यहाँ पे कुछ डाटा मिस्टेक है, 1968 या कितना होगा, यहाँ से थोड़ा डाटा मिस्टेक है। 1984 में इसे इंदिरा गांधी नहर नाम पड़ा था। पहले इसका नाम क्या था तो राजस्थान नहर। इसे ब्यास परियोजना के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्यास नदी और जो है जहाँ ब्यास नदी में मिलती है वहीं पर बनाया गया है। और यह किस नदी पर बनाया गया है तो जो हरिके बैराज है, इधर से सतलज नदी है और इधर से जो ब्यास नदी जा करके जहाँ मिलती हैं वहीं पे जो है बनाया गया है, उसी को हरिके बैराज कहते हैं। और यहीं से ये नहर निकाली गई है। आगे फरक्का बांध, ये किस नदी पर है तो गंगा नदी पर। कहाँ पर है तो कोलकाता में। आगे रिहंद बांध कहाँ है तो यूपी के सोनभद्र में है। और यह रिहंद नदी पर, और रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। इसी के पास में एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी है, जो कि देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जम्मू कश्मीर की परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये तीनों किस नदी पर स्थित है तो चिनाब नदी पर है। और ये सभी जो पाकिस्तान से विवादित हैं। और भी कई सारी वहाँ परियोजना है, किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। ये किस नदी पर स्थित हैं तो झेलम नदी पर स्थित हैं। और ये भी जो है किससे विवादित हैं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये सभी जो चिनाब नदी पर स्थित हैं। और यह सभी जो है झेलम नदी पर स्थित हैं। और ये भी जो पाकिस्तान से सभी विवादित हैं। आगे
जम्मू कश्मीर की परियोजना नीमू बजागो परियोजना सिंधु नदी पर है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है। आगे हिमाचल प्रदेश की परियोजना चामेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। पांडव बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। भाखड़ा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। आगे देखते हैं उत्तराखंड की परियोजना टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर उत्तराखंड में। जमरनी बांध गोला नदी पर उत्तराखंड में। लाजवर यमुना नदी पर उत्तराखंड में। आगे पंजाब में नांगल बांध है सतलज नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर है जम्मू कश्मीर में और पंजाब के बॉर्डर पर। हरियाणा में है हथनी कुंड बांध यमुना नदी पर। उत्तर प्रदेश में माता टीला या इसको लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं बेतवा नदी पर। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। उकाई परियोजना तथा काकरापार परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में पूजनी बांध भीमा नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में छोम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। जोंग बांध शरावती नदी पर। केरल के प्रमुख बांध पेरियार बांध पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। नेयार बांध नेयार नदी पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। बाण सागर बांध सोन नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर। आंध्र प्रदेश के बांध नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर इंपॉर्टेंट। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। तेलंगाना के बांध पूंछ बांध गोदावरी नदी पर। कलमई बांध कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। तो ये कंप्लीट सेशन हो गया। हमने बांध को देखा। अब इनसे संबंधित PYQ यानी प्रश्नों को देखते हैं। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है। पहले थोड़ा सा बातें सुन लो फिर आंसर अपने आप आ जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है के निकट गोदावरी नदी पर। अब देखो आ गया किस नदी पर गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध की लंबाई कितनी है तो 10 किलोमीटर लगभग है और इसके पीछे जहाँ पे बांध बनाया जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा सागर झील या जलाशय बन जाता है। इसके पीछे सागर जो है नाथ सागर जलाशय स्थित है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई में क्या करना है वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है तो हीराकुंड बांध अभी तो सभी लोगों ने देखा किस नदी पर है तो महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके मुख्य बांध की लंबाई कितना है तो 4801 मीटर है
और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 200 फीट है। पानी को संचित करने के लिए ऊंचा बांध और लंबा भी बांध बनाया जाता है। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। आगे ये तो वही क्वेश्चन है। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया? तो महानदी पर, क्योंकि महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना है। आगे अलमट्टी बांध किस नदी पर बना एक जल विद्युत परियोजना है? ये बताना है। तो ये किस नदी पर बना है इसको देखते हैं। पहले कुछ बातों को सुन लेते हैं। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है। तो कहाँ है? कृष्णा नदी पर बना है। एक जल विद्युत परियोजना है, इसमें से विद्युत बनाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध भी किस पर नदी है तो कृष्णा नदी पर ही निर्मित है। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है तो मेट्टूर बांध। कौन सा? मेट्टूर। अगले क्वेश्चन है, शरावती पनबिजली योजना कहाँ स्थित है तो शरावती पनबिजली योजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये थोड़ा सा इसमें ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी कुल स्थापित क्षमता कितना है तो 1035 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है। इसे जो है कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने इसे मास्टर स्टेशन, इसे क्या कहा जाता है? मास्टर स्टेशन भी कहा जाता है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। हमने बांध को देखा और जो रेलवे में PYQ प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।